जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 211 से लेके 220 तक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 10 में से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है मैच करने के लिए मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है, पहला दिया हुआ है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। हमको पता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में यूज़ करते हैं, मतलब ए का हमारा 4 हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है थिकनिंग ऑफ स्लज। जैसा कि आपको पता है थिकनिंग ऑफ स्लज मतलब क्या, कि सॉलिड की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ेगी और जो टोटल स्लज वॉल्यूम है वो घटेगी, जिस कारण से स्लज जो है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, लिक्विड जैसा बिहेव करने लगेगा इन स्टेट ऑफ सॉलिड। तो ये किस में अकर होता है, तो ये हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में अकर होता है। तो चलिए हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक ढूंढते हैं। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका हमारा ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर तीसरा है स्कम रिमूवल। स्कम रिमूवल मतलब क्या, जो वेस्ट वाटर सेटल होता है हमारे सेटलिंग टैंक में, उसके कारण से हमारा जो हैवी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो हमारी सेटल हो जाती है बॉटम ऑफ द टैंक में, और जो लाइट मटेरियल्स होता है वो फ्लोट करने लगेगा। तो फ्लोट करेगा तो उसके लिए हम लोग स्कीमर यूज करते हैं। स्कीमर्स रिमूव क्या करता है, स्कम को रिमूव करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ये हम लोग जनरली देखते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। तो चलिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ढूंढते हैं। तो सेटलिंग इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक मतलब ए का हमारा हो जाएगा 1। और रिसाइकलिंग इफ्लुएंट हम लोग किसमें, दैट इज फिल्ट्रेशन इन ट्रिकलिंग फिल्टर, तो 4 का हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा हमारा 1 एंड चौथा 3। 4 2 1 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 2 4 1 3 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 4 2 3 1 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 2 4 3 1 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन डी 4 2 1 3। डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 212, various unit operation exit in sewage treatment plant. This would be 1 screening, 2 grit removal, 3 secondary sedimentation, 4 aeration, 5 primary sedimentation. The correct sequence of this operation is, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो जैसा कि हमको पता है सबसे पहला सीक्वेंस हमारी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीन से हम लोग रिमूव करते हैं फ्लोटिंग मटेरियल्स को, तो सबसे पहला हमारा स्क्रीनिंग होता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा होता है ग्रेट रिमूवल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सैंड, सिल्ट, ग्रेट ये सब रिमूव करते हैं, वो हमारा दूसरे नंबर पे होता है। तीसरा नंबर पे हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, जो हमारी जो हैवियर पार्टिकल्स होगी वो सेटल हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये उसके बाद हमारा होता है एरिएशन। एरिएशन हम लोग 4th स्टेप पे रखते हैं। और 5वां होता है हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। तो हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इस नंबर पे 1 है, दूसरे में 2 है, फिर तीसरे में 5वां वाला है, फिर हमारा चौथे में हमारा 4 वाला है, और तीसरे में 5वां है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला ढूंढिए 1, तो 1 कहाँ पे है, तो 1 हमारा यहाँ पे है, दूसरा हमारा 2, फिर तीसरा हम लोग होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, चौथा होता है एरिएशन, फिर 5वां होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 213, the aeration basin with a volume of 400 meter cube contains mixed liquid with suspended solid concentration of 1000 milligram per liter. The amount of mixed liquid suspended solid in tank. इस क्वेश्चन में पूछा गया कितने अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इन द टैंक है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी वॉल्यूम दी है वो लिख लेंगे। फिर हमारा कितनी कंसंट्रेशन दी गई है, डेट इज 1000 दी गई है आपको, ये हमारी दी गई है मिलीग्राम पर लीटर में, और आप इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁸ मिलीग्राम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लीटर से चेंज कर दिए हैं। अब इसको हमको केजी में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 400 केजी हम लोग लिख सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 500 केजी बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 250 केजी बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 600 केजी बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन डी 400 केजी। इस क्वेश्चन में आपको केजी में लाना है और कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 214, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स। 1 मीथेन प्रोडक्शन,
2 अल्कलाइन फर्मेंटेशन, C एसिड फर्मेंटेशन, 4 एसिड रिक्रिएशन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मटेरियल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनारोबिक डाइजेशन का कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमको समझना है ये एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है। एनारोबिक डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस। एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या कर रहा है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहा है हमारा ऑर्गेनिक मैटर को। तो इसका हमारा प्रोसेस पहला होता है कि एसिड फर्मेंटेशन, पहला प्रोसेस हम लोग करते हैं एसिड फर्मेंटेशन। फिर दूसरा हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एसिड रिग्रेशन। तीसरा हम लोग करते हैं दैट इज अल्कलाइन फर्मेंटेशन। फिर चौथा हमारा जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज कॉल्ड मीथेन प्रोडक्शन। तो ये हमारा प्रोसेस होता है एनारोबिक डाइजेशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला एनारोबिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, दूसरा एसिड रिग्रेशन होता है, तीसरा अल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है, चौथा मीथेन प्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो पहला हुआ हमारा अल्कलाइन फर्मेंटेशन, मतलब दूसरा वाला होगा। ठीक है, दूसरा वाला होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कॉल्ड फर्मेंटेशंस। ठीक है, फर्मेंटेशंस हमारा प्रोसेस होता है दैट इज 3 वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट हमारी 3 हो जाएगी। फिर हमारी क्या हो जाएगी दैट इज एसिड रिग्रेशन, दैट इज 4 वाला हो जाएगा। फिर हमारा होता है अल्कलाइन फर्मेंटेशन, मतलब ये 2 वाला होगा। फिर हमारा 1 वाला हो जाएगा। तो आंसर हमारा होने वाला है 3 4 2 1। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 3 4 2 1 कहाँ पे है, तो ए 3 4 2 1, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे याद रखना है, पहले एसिड होता है, याद रखना एसिड, 2 बार एसिड लिख लेंगे, फिर ए लिख लेंगे, फिर मिथेन लिखेंगे, ए हम लिख लिए। एसिड पहले फर्मेंटेशन, फिर होता है रिग्रेशन, फिर होता है फर्मेंटेशन, फिर होता है मैथोजेनेसिस। तो आप इसको याद सकते हैं FR-FM से यूज याद रखिए, FR-FM 2 एसिड के लिए होता है, फिर अल्कलाइन होता है, फिर मीथेन होता है। ये हमारा प्रोसेस है एनारोबिक डाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 215, ट्रैप्स आर यूज्ड इन द हाउसहोल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू ऑप्शन ए प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेस इन द हाउसेस, बी रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, सी प्रोवाइड ए पार्शियल वैक्यूम, एंड डी ट्रैप द सॉलिड वेस्ट। हमको पता है ट्रैप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि जो ये हमारे फॉयल गैसेस हैं वो हमारे इंटर नहीं है हाउस में, इसलिए हम लोग ट्रैप यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉयल गैसेस इन द हाउस। तो ये इज द करेक्ट आंसर। Question number 216, coal-based thermal power pollute the atmosphere by adding option A NOx and SOx, option B NOx, SOx and suspended particle matter, option C NOx, SOx, SPM and carbon monoxide, and option D NOx, suspended particle matter and carbon monoxide। अब याद रखिएगा जब भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होगा तो सबसे पहले SOx लिख लीजिएगा एंड NOx, ये तो सब में होगा ही। और कोल थर्मल पावर प्लांट से पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, उससे हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं। तो ये 3 हमारा कंपाउंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला दिया नॉक्स एंड सॉक्स, ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी नॉक्स, सॉक्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा निकलता है हमारे व्हीकल्स से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 217, एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, option A area is unsuitable for excavation of trenches, B adequate depth of cover material is available at the site, C water table is near the surface, option D natural and artificial depression exit in the vicinity। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग हमारा कौन से मेथड पे सुटेबल है। तो आपको पता होना चाहिए एरिया मेथड जहाँ पे हमारा एडुकेट डेप्थ ऑफ कवर मटेरियल अवेलेबल है साइट पे, उसी केस में हम लोग लैंड फिलिंग कर सकते हैं। लैंड फिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कवर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा कवर्स हम लोग यूज़ करके उसमें हम लोग ढकते हैं। तो पहला दिया हुआ एरिया इज अनसुटेबल फॉर एक्सकेवेशन, उस जगह पे हमारा लैंड फिलिंग होगा ही नहीं। दूसरा एडुकेट डेप्थ ऑफ कवर मटेरियल अवेलेबल एट द साइट, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वाटर टेबल ऊपर है तब भी हम लोग ये लैंड फिलिंग नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल डिप्रेशन एग्जिट है तो वो भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब हमारा कवर मटेरियल आसानी से अवेलेबल रहेगा साइट पे एडुकेट डेप्थ पे, उस केस में हम लोग एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग करते हैं, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 218, मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैच लिस्ट एंड मैच लिस्ट 2 करना है। सरफेस वाटर है,
ठीक है। सरफेस वाटर में जनरली हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो सबसे पहला हम लोग कोगुलेशन ट्रीटमेंट देते हैं, फ्लोकुलेशन का ट्रीटमेंट देते हैं, सेडिमेंटेशन का ट्रीटमेंट देते हैं, फिल्ट्रेशन का देते हैं, डिसइंफेक्शन का। एरिएशन का भी हम लोग सरफेस वाटर में नहीं देते हैं, तो जहाँ भी एरिएशन रहेगा वो आंसर नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ये हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर है, तो ए का हमारा हो जाएगा 4। ठीक है। फिर वाटर फॉर्म इनफिल्ट्रेशन गैलरी, गैलरी जब भी आएगी तो आपको एरिएशन ढूंढना है। ठीक है, तो एरिएशन आप ढूंढेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे एरिएशन है, मतलब बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर हमारा है लेक एंड पॉन्ड। लेक एंड पॉन्ड वाटर जब रहेगा तो उसमें हम लोग CSO4 ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, कोगुलेशन भी दे सकते हैं, सेडिमेंटेशन भी दे सकते हैं, फिल्ट्रेशन भी दे सकते हैं, डिसइंफेक्शन दे रहे हैं, तो सी का हमारा हो जाएगा दैट इज 3। अब बचा ट्यूबवेल का बचा, तो ट्यूबवेल वाटर में हम लोग सिर्फ करते हैं डिसइंफेक्शंस, तो डी का हमारा 2 हो जाएगा। तो 4 1 3 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 4 1 3 2 ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा हमेशा जब भी सरफेस वाटर होगा एरिएशन नहीं होगा, इनफिल्ट्रेशन गैलरी है तो एरिएशन होगा, जो ट्यूबवेल वाटर है सिर्फ हम डिसइंफेक्शन करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Question number 219. The flow chart of the water treatment plant is shown figure. If it is proposed to defluoride the water using Nalgonda treatment, then it should be done. Option A, by adjusting the dose of lime and alum. Option B, after sedimentation. Option C, after filtration. D, before aeration. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग डीफ्लोराइड द वाटर करेंगे नलगोंडा ट्रीटमेंट से, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको डोज लाइम एंड एलम का फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। बाय एडजस्टमेंट ऑफ डोज ऑफ लाइम एंड एलम पहला हमको करना पड़ता है नलगोंडा ट्रीटमेंट में, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 220. Two reservoirs at different levels are connected by two parallel pipes of diameter 2d and d. The ratio of flows in the two pipes larger and smaller is. यहाँ पे फ्लो पूछ रहा है, मतलब हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो फ्लो है तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2। तो Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा, दैट इज A1 इंटू V1 लिख सकते हैं। Q2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A2 इंटू V2 लिख सकते हैं। अब एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर, D1 का स्क्वायर इंटू V1। अब यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं π/4 इंटू D2 का स्क्वायर इंटू V2। तो इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिए गए, एक 2D दिए गए हैं, दूसरा D दिए गए। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो Q1/Q2 हम लोग कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4/1। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए √2/1 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 2:1 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 4:1, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।